अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने आज करने मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इस चैप्टर के हमारे पास 8 एक्सरसाइजेज थी, वो हमने किया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ये हमारे पास पूरे चैप्टर का निचोड़ है, यानी पूरे चैप्टर का एसेंस है। ठीक है, जो हमने पिछली प्रीवियस 8 एक्सरसाइज में किया उन सब को रिवाइज करेंगे इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में। उन सब के बीच में से हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2.1 में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखे थे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा था, और फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी करना सीखे थे, और किसी भी नंबर्स के हमने क्यूब रूट फाइंड करते थे वो क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी के फॉर्म में आते थे, ये हमने सीखा था। एक्सरसाइज 2.3 पर हमने रिलेशन चेक किया था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ए बी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का, और कांस्टेंट जो है वो एक्स नॉट का कोएफिशिएंट होता है x0 का। ठीक है, और जो रूट्स आते हैं यानी जो सोल्यूशन आता है हमारे पास सॉल्व करने से, उनमें क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और फिर हमने क्या कहते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 पे हमने सिमेट्रिक फंक्शंस देखे थे। सिमेट्रिक फंक्शंस यानी कि बैलेंस फंक्शंस, यानी अल्फ़ा अगर भी सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ये रूट्स यानी जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं, हमने उसको अल्फ़ा बीटा का नाम दिया था। उनके सिमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, यानी कि अगर वो बैलेंस हो, यानी अल्फ़ा स्केयर है तो बीटा स्केयर है, अल्फ़ा बीटा अगर अल्फ़ा बीटा स्केयर है तो अल्फ़ा स्केयर बीटा भी मौजूद हो, यानी सिमेट्रिक फंक्शंस हमने देखे थे। और उसके बाद यानी वो बैलेंस इक्वेशन में आए, उनका एक्सप्रेशन जो हमें दिया हो सॉल्व करने के लिए वो बैलेंस हो, वो हमने देखा था। एक्सरसाइज 2.5 पर हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर हमारे पास रूट्स दिए हों तो हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन रूट्स की मदद से बनाते हैं, वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.6 पे आगे हमने उसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखा था, ठीक है, जिससे हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। फिर एक्सरसाइज 2.7 पे हमने सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई थी, उनमें कई बार एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और कई बार दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। फिर उसकी भी बहुत सारे फॉर्म थी, उसको हमने किस तरह से कर सॉल्व करना वो हमने सीखा था। एक्सरसाइज 2.8 में हमारे पास रियल लाइफ स्टोरी सम्स आ जाती थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करती थी। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट दी होती थी, हमने स्टेटमेंट से जो है ना वो रिजल्ट फाइंड करना था कि हमने क्या एक्सप्रेशन बनाना है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के तरीके से ही किया था। अब हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये पूरे चैप्टर का एसेंस है, ये निचोड़ है। ठीक है, इसके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस का एसेंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस का एसेंस का मतलब होता है कि बहुत सारी चॉइस दी होती हैं, उनमें से एक जो है चॉइस सही है। 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें 4 पॉसिबल जो है आपके पास आंसर दिए हुए हैं, आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ अल्फ़ा बीटा, यानी कि ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो जाता है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव, यानी सम ऑफ रूट हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, -5 और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, -5/3 आ जाएगा, तो इनमें से कौन सा -5/3 है, तो हमारे पास सी वाला है, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे से सेकंड है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये x7 जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, और 4 जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास इसका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर रूट्स की प्रोडक्ट लें वो हमारे पास किसके इक्वल होता था, कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास 4 है, और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, और वो 7 है। ठीक है, 4/7 हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाती है, ये हमारे पास बी वाले ऑप्शन आ जाती है। आगे से हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है -5, ठीक है, उसका स्क्वायर -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है हमारे पास 4, और कांस्टेंट टर्म है 2। हमने इसका स्केल लिया तो ये हमारे पास हो जाता है 25 माइनस 4 16 16 2 32, ये हमारे पास हो जाता है 32। तो ये हमारे पास आंसर में आ जाता है -7। ठीक है, -7 जो है वो हमारे पास 0 से लेस है, ये लेस है 0 से। ठीक है, तो अगर हमारे पास 0 से लेस हो तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होते थे या कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते थे, तो फिर हमारे पास जो होता है इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, क्यूब रूट्स ऑफ -1 कहते हैं 1 के क्यूब रूट से 1 ओमेगा ओमेगा के, तो -1 यानी कि 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -1 क्या आ जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर।
सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी, यानी कि अगर हमारे पास 1 है उसके क्यूब रूट्स हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था। हमने क्या किया था, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। ठीक है, तो फिर हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी क्या हो गया, 0 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी हमने क्या किया था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट ली थी, वो ओमेगा क्यूब के इक्वल आ जाती है और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमने ये फाइंड किया था, ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन हो जाता है। अगर हमारे पास बी इसके यदि -4 ऐसी ये डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाता है एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, यानी सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके इमेजिनरी होते हैं या कम्प्लेक्स होते हैं। आगे से हमारे पास 8 पार्ट में कह रहा है, अगर हमारे पास रूट्स जो है ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्केयर। अगर परफेक्ट स्केयर हो तो रूट्स रियल एंड रैशनल होते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स जो है वो रियल एंड इरेशनल है। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगी सी वाले ऑप्शन। अगर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, आते हैं हम अपने 10th पार्ट की तरफ। ठीक है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास इसको कंप्लीट स्केयर बनाना तो हो तो हम इसमें क्या करते थे, अल्फ़ा स्केयर हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करते थे प्लस बीटा स्केयर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। फिर हम इसको कर देते थे अल्फ़ा, अगर हमने ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने माइनस भी करना होता था। ये हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता था, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, ये सी वाला। 2 स्केयर रूट्स ऑफ यूनाइटी, स्केयर क्यूब रूट्स नहीं है, स्केयर रूट्स है मतलब कि क्यूब रूट 3 होता है, यानी हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, और स्केयर रूट्स होते हैं ये यानी कि हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। यूनाइटी यानी 1 के स्केयर रूट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी अगर हमारे पास एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 है तो फिर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। 1 का स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास +-1, 2 रूट्स आते हैं, एक 1 और एक -1, तो स्केयर रूट्स ऑफ यूनाइटी क्या हो जाएंगे, +-1, क्योंकि वर्ड स्केयर यूज़ किया। अगर क्यूब होता तो फिर 1 मेगा और मेगा स्केयर होते थे। और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स क्या होंगे, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्केयर -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू हमारे पास कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास हो जाएगा 16 - 16 इज इक्वल टू रूट। ये रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, रियल और इक्वल होंगे क्योंकि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आते तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, अगर तो हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो 2 अल्फा अगर हमने क्या फाइंड करना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है, जो कि इक्वल होता है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो है अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स है, जो कि हो जाएगा 2 इंटू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, क्यू, और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास पी है, तो ये हो जाता है -2 क्यू बाय पी। ठीक है, -2 क्यू बाय पी हमारे पास कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन है। आगे से हमारे पास इसका क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, इफ़ अल्फा बीटा अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ये इक्वेशन में दिया हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा की प्रोडक्ट हमने लिए दिए हैं, तो ये 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाना है। ठीक है, 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा बीटा हो जाना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ इस इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 4, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास -1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के 1 है। ठीक है, जब हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसके करें तो -4 आ जाता है। तो फिर हमारे पास कौन सी ऑप्शन इसमें से होती है, डी वाली ऑप्शन हो जाती है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन ना इसके रूट्स की नेचर क्या होती है, इस डिटरमाइन बाय, हम किससे डिटरमाइन करते हैं, या हम सम ऑफ फ्रूट्स लेकर इसकी नेचर डिटरमाइन करते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेकर करते हैं, या हम इसके सिंथेटिक डिवीजन से नेचर करते हैं मालूम, या हम फिर डिस्क्रिमिनेंट लेकर करते हैं। जाहिर सी बात है हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो ही हम बताते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल और
और इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है, अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल एंड रैशनल है, और अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल एंड इरेशनल है, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी है। तो ये कौन बताता है? ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से ही हम मालूम करते हैं। अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास, और नेगेटिव 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है? राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, हमने इनके शॉर्ट आंसर्स फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। हमें ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनके रूट्स की नेचर फाइंड करने हैं। तो हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, ये जो इक्वेशंस हैं इनका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट से हम जज करते हैं कि हमारे पास क्या इसके इक्वेशन आते हैं। आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 20, ये हमारे पास हो जाता है माइनस 11 जो कि लेस देन 0 है। तो नेचर क्या हो जाएगी? रूट्स की, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। बस जैसे हम नेचर फाइंड करते हैं, अब इसमें से देखते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास हो जाता है 49 माइनस 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम्स हमारे पास 24 हो जाता है, ठीक है। 49 में से 24 निकाले तो हमारे पास 25 आ जाता है, और ये हमारे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम हमारे पास जो नंबर आता है हमने देखना है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? ये रूट्स हमारे पास रियल एंड रैशनल हो जाते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन सी आ जाती है, ठीक है, इसको हमने देखना है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। 6 का स्क्वायर हमने लिया 36 माइनस माइनस 4, ये हमारे पास आ जाता है 40। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आ जाता है, इसकी इंडेक्स फॉर्म आती है हमारे पास, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर हमारे पास इसके रूट्स जो हो जाते हैं रियल और एंड इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, रूट्स रियल एंड इरेशनल हो जाते हैं। आगे से हम इसका फोर्थ पार्ट डी पार्ट की तरफ आते हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट फाइंड करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? -8 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1, ये हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस 64, ये हो जाता है 0 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाता है? रियल एंड इक्वल, ठीक है। जो इन केसेस में हमारे पास साथ साथ रूट्स अनइक्वल भी होंगे, यानी कि अनइक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। इनमें भी अनइक्वल रूट्स आएंगे, और इसमें रैशनल रियल एंड इक्वल, रियल मतलब कि रियल और रैशनल और इक्वल होंगे रूट्स। आगे से आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है? फाइंड ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। हमें चूँकि हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको जस्ट ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, हमने इसकी स्क्वायरिंग लेके करना है। ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 का स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ का फॉर्मूला खोला तो 1 प्लस एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ -2 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं +2 स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके लिए -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये हमारे पास स्केल जो है स्केल रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में -3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 4। ये हमारे पास हो जाता है 1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है -3/4। 1 - 3 क्या हो जाता है हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, -2 कॉमन है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो ये हमारे पास हो जाता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, इसको पहले आप इस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर माइनस को दोबारा से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये हो जाता है। तो ये आपका इस तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम आ गए इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी इज 0। यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा हमारे पास अगर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है। तो हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, हमने प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी यानी 1 के जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं वो क्या है, आर 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी हमारे पास ये 0 के इक्वल आना है। ठीक है, अब हमारे पास ये सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी यानी कि हमारे पास सब क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है, इनका हमने सम लेना है, यानी 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हम इसका करते हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आता है तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज हम ऐड कर लेते हैं, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इधर हमारे पास प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस -1 प्लस -1 हमारे पास हो जाता है -2/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 × 2 1 2 × 2 1, ये हमारे पास आ जाता है 1, और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये हमारे पास 1 हो जाता है, 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाता है, और यही हमने प्रूफ करना था, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे से अब इसके आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं, हमारे पास हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। अब हमने फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी के का प्रोडक्ट लेना है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी वो जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी थे ना हमारे पास 1, ये दो क्यूब कॉम्प्लेक्स, ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है,
और ये दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है। हमने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी। ठीक है, कम्प्लेक्स पहले हमने लिखना है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी। यदि पहले हमने बताना है कि हमारे पास जो है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है कौन से। ये हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है। अब इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी, हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यदि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, न्यूमिनेटर्स को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को हम डिनोमिनेटर से कर लेते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस के। और नीचे हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट ले ये a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये यानी -1 का स्केयर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्केयर। 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, -1 का स्केयर लिया तो 1, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्केयर लिया तो -3 और हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4/4। 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने फाइंड क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 90 जो कि 1 के इक्वल आ गया। ये हमारा आंसर होगा। आगे से आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पर आते हैं। अब हमने शो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस क्यू वाई क्यूब जो है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस मेगा वाई एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई के इक्वल है। ठीक है, आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमने सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। पहले हम एक्स प्लस वाई को एज इट रहने देते हैं। पहले हम इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, एक्स का एक्स से प्रोडक्ट लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, हमने इसका लिया और अब हमने इन दो का प्रोडक्ट लिया। अब हमने ओमेगा और मेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट लिया तो प्लस मेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक्स वाई कॉमन है तो हम ले लेते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का से एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। प्लस ओमेगा क्यूब हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है और ये वाई स्क्वायर हमने इधर यूज़ करनी है प्रॉपर्टी, यानी कि ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। आगे से हम ये एक्स प्लस वाई एज इट लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी 0 के इक्वल होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल हो जाता है। ये हमने किधर से किया है, यानी कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -1। आगे से हमारे पास ये आ जाता है एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ हम इसका प्रोडक्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप प्रोडक्ट से ही कर लें। अब एक्स का इन तीनों से प्रोडक्ट लेना है, यानी ये एक्स क्यूब हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल आउट हो जाना है और फिर हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और फिर हमारे पास क्या बच जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है इससे ये हमारे पास इसका 5 पार्ट प्रूव हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास इसका 6 पार्ट में देखते हैं। हमारे पास ये इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, इवेलुएट हमने फाइंड करना है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ठीक है, आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्या है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओमेगा 37 को हम 3 के मल्टीपल 37 से जो कम होता है वो 36 होता है। ठीक है, 36 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ओमेगा 36 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 36 प्लस 2 लिख सकते हैं प्लस 1। फिर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये ओमेगा 36 हो जाता है, ये ओमेगा 36 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओमेगा 36 हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, 7 ओमेगा आ जाएगा। और ये ओमेगा ये 3 मल्टीप्लाई बाई 12 और साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस 1। ठीक है, ओमेगा 3 की हमारे पास 12 है, 7 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की हमारे पास 12 है और 7 ओमेगा स्क्वायर है और प्लस 1 है। ठीक है, ओमेगा 3 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 12 ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमारे पास हमने इधर मेंशन कर दिया, हमें पता है प्रॉपर्टीज से कि ओमेगा 3 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइट है जो कि 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे से ओमेगा की पावर यानी 1 की पावर 12 ली तो वो हमारे पास 1 ही होता है। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा से, 1 की पावर 12 ली तो वो 1 ही होता है, वो उसको हमने करना है ओमेगा स्क्वायर से प्लस 1। ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइट हो जाते हैं जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 0। इधर से हमने मेंशन कर देना है क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइट यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइट जो होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाता है। अब हम जाते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसका 6 पार्ट था। अब 7th पार्ट देखते हैं। इसका 7th पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हम एवेलुएट करना है। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, आज हम ना इस क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हमने क्या 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 6। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 0 के। इधर से हमने किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इधर से हमने ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, ये हमने इधर से किया, ये हमारे पास इधर से आ जाता है। ये फिर हमारे पास हो जाता है -2 ओमेगा की पावर 6। ठीक है, -2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। -2 की पावर 6 माइनस की पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और ओमेगा कि 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 की पावर 6 लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 128 ओमेगा 3 की स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 की स्क्वायर हमारे पास जो होती है वो 1 ही हो जाती है। 1 जब हमारे पास 128 से मल्टीप्लाई होता है तो 128 ही आ जाता है। और इधर हम मेंशन भी कर देते हैं कि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। सॉरी बचे 2 की पावर 6 हमारे पास जो है वो क्या होता है 64 होती है। 2 की पावर 5 हमारे पास 32 है, 2 की पावर 6 हमारे पास 64 है, तो वो हमारे पास 64 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके 8th पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसके 8 पार्ट में देखें हमारे पास है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फॉर्म एन इक्वेशन हुज क्यूब रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने एक इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन करनी है। ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये हैं, यानी कि 2 रूट्स दिए हुए हैं, यानी कि वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमारे पास रूट्स जो है 2 दिए हुए हैं, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं।
दो रूट्स हैं तो मीन्स की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी और उसको एक्सप्रेस करना है क्यूब रूट ऑफ 90 यानी ओमेगा की फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे पास जो है हमारे पास ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो हमने एक्सरसाइज 2.4 फॉर्म में देखा था कि हमारे पास क्या होता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म रूट्स से हम लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स या फ्रॉम गिवन रूट्स से हम जो हासिल करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास होती है फर्स्ट पे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और आ जाता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं 3 मेगा और मेगा से। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 0 के ऊपर। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है तो हमने 3 बार ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी थे हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास 0 के इक्वल है। इससे हमारे पास क्या आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओमेगा क्यूब हमारे पास है ठीक है, फिर ये हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर -3 इंटू -1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0 के। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जो हमने फॉर्म करनी थी गिवन रूट से। अब जाते हैं हम इसके 9th पार्ट की तरफ। ठीक है, इसके 9th पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास इसी 9th पार्ट में हमें क्या कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड से करना है फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। हमने रिमाइंडर क्वोशिएंट फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिवाइड हो रहा है इस लीनियर पॉलिनॉमियल से। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास सबसे पहले है x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, जिससे हमारे पास a की वैल्यू जो है 2 है, यानी हमने 2 पे चेक करना है। यूज सिंथेटिक डिवीजन, पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 0 हो जाएगा और फिर हमने कांस्टेंट टर्म करनी है और हमने किधर से करना है 2 से करना है। ये हमारे पास 1 पहले एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ जाता है 5। फिर ठीक है 5 हमने लिखना है इधर। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारे पास 10 हो जाता है। 10 प्लस 0 ऐड किया 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 22। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाता है 24। तो इसमें हमारे पास क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें हायर वेरिएबल की पार्ट थी एक्स क्यूब, हमने एक रूट्स एलिमिनेट किया है तो हायर वेरिएबल की पार्ट क्या हो जाएगी एक्स के, ये एक्स के का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का और ये कांस्टेंट, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 24।
और क्लास आपने जैसे देखना, आपने ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 होना है और ये भी 22 हो जाता है। ये आपका 2 से जब मल्टीप्लाई होना है, जब आपका 2 जो है 10 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 20 हो जाना है, ठीक है। और इधर हमारे पास 22 आ जाता है, इधर हमारे पास 22 आ जाता है। आगे से हम जाते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ, ठीक है। 10th पार्ट में हमें क्या है, 10th पार्ट में हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन करना है, ठीक है। शो दैट, हमने शो करना है कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ इसका होगा, यानी कि हमने शो करना है कि रिमाइंडर ज़ीरो हो तो हमारे पास ये जो फैक्टर होगा। ठीक है, हमारे पास x माइनस 2 पे चेक करना है, यानी x माइनस 2 यानी 2 पे हमारे पास चेक करना है 1, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 7 और 2, ठीक है। ये फर्स्ट वन जो है एज हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 हमने किया तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 किया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। क्वोशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वोशिएंट हमारे पास एक्स क्यूब पे था, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास साथ आ जाएगा 3x माइनस 1 और रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास x माइनस 2 इससे क्या प्रूव हो जाता है, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ, ठीक है। 11th पार्ट है इसका, ठीक है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है 2px के प्लस 3qx माइनस 4, हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ये हमने इक्वेशन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेट्स सपोज कर लेते हैं एस जो है हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें दी हुई है उसके गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये जो है हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 3q, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3q और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 2p, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, -3/2p/q या -3q/p/2, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे से हम कहते हैं p से हम डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। p से हम डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, ठीक है। p हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, यानी कि ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। p हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो होती है और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसमें से देखें, हमारे पास ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास देखिए -4r और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2p, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इधर आ जाएगा हमारे पास -4r
बाय 2p। ठीक है, अब आप देखते हैं कि हमारे पास 2 1 टाइम 2 होता है, 2 टाइम 4 होता है, 2 ये हमारे पास हो जाता है -2r/p। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने फाइंड करना था और हमने सम ऑफ फ्रूट्स वो हमने फाइंड करा। आगे से हम आते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। ठीक है, 11th में 11th तो हमने कर लिया। आगे से हम आते हैं इसके 12th पार्ट की तरफ। हमने फाइंड किया 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? x² - 4x + 3 = 0 दी हुई है। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है 1/α² प्लस 1/β² फाइंड करना है, यानी 1/α² प्लस 1/β² को फाइंड करना है। इसको ये हमारे पास इक्वल्स हो जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे α² β² और हो जाएगा β² प्लस α²। फिर हम इसको लिख सकते हैं α² प्लस हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में वैल्यूज लानी है। ठीक है, अगर हमने ऐड किया है तो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, हमारे पास एक्सप्रेशन बैलेंस हो जाए। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स था। ठीक है, जैसे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स था, वो है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -4 और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 4। अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 4 पुट कर देते हैं और अल्फ़ा बीटा की जगह हम 3 सब्सिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर -2 × 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है? 16 - 6 और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 9। 16 में से 6 निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है 10/9। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, हम आते हैं इसके 13 पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे 13 पार्ट में क्या कह रहा है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमने ये फाइंड करनी है टर्म। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट है, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन इसके रूट्स हैं, यानी तो इनके रूट्स की सम क्या हो जाएगी? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बाय 4 यानी 3/4 सम ऑफ रूट्स हो जाएगी। और अगर इनकी रूट्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट बाई जो कि हमारे पास 3/2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है। ठीक है, आगे से हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देते हैं। अगर हमने ऐड किया तो इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब इनमें से ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 3/4 का स्क्वायर -2 × 3/2। ये हमारे पास हो जाता है 9/16 और ये हमारे पास हो जाता है -2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाता है 3। हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये 9 - 16 को 3 टाइम किया तो ये हमारे पास 48 हो जाता है और नीचे से हमारे पास डिनोमिनेटर में 16, ये -39/16 आ जाता है हमारे पास। अब हम इसके सेकंड बी पार्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर में लिया तो एलसीएम बीटा अल्फ़ा हो गया। ठीक है, इसका लिया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए फिर हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आगे से हमारे पास ये आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/4, यानी ये हमारे पास हो जाता है 3/4 का स्क्वायर -2 × 3/2 और ये डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास 3/2।
आगे से हमारे पास इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाता है -39/16 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 3/2। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, 39/16 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -39, और ये हमारे सॉरी इधर से भी कटिंग होती है, 3 1 टाइम 3 3 13 टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है -13/8। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू यही वाली वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करके -39/16 लाए थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिया। अगर आपने पहले सॉल्व ना किया हो तो आपने पूरा सॉल्व करना है, आप अपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा, इसको हम करेंगे तो ठीक है +1 -2 फिर से माइनस बीटा आ जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3/4 के, 3/4 -2 बीटा। ठीक है, अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, हमारे पास इसमें वैल्यूज़, इनमें वैल्यूज़ देखें। ठीक है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3/4 है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3/2 है। ठीक है, अब इसमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इधर से हम एज लेते हैं। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इधर से हमने वैल्यूज़ दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 3/4 था, बीटा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस अल्फ़ा, और हमने पुट कर देना है इधर। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 3/2, इनको कंबाइन करना है। ठीक है, बीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू 3/4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3/4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास उधर चल जाता है और ये 3/2 इधर ले आते हैं। ठीक है, 3/4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, और 3/2 कॉमन है तो 1/2 -1 बन जाता है, जो कि -1/2 हो जाता है, इस इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है -3/4। अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाता है प्लस माइनस के रूट ऑफ -3/4। ठीक है, और अल्फ़ा हमारे पास हो जाता है प्लस माइनस के रूट ऑफ -3/2। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ा ये है तो बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3/4 था, तो ठीक है बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 माइनस अल्फ़ा, यानी 3/4, इसको माइनस किया तो प्लस माइनस के रूट ऑफ -3/2 आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा हमने करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास था प्लस माइनस के रूट ऑफ -3/2। ठीक है, ये माइनस प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस है। अगर हमारे पास प्लस के रूट ऑफ प्लस है तो फिर माइनस वाली वैल्यूज़ आ रही है, और अगर माइनस है तो फिर प्लस वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसमें से हमने माइनस कर देना है 3/4 माइनस प्लस के रूट ऑफ -3/2। ये साइन चेंज हो जाएगी, हमारे पास प्लस -3/2। सर क्लास इस तरह का, ठीक है, हम ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू हम फॉर्मूले में करते हैं माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस टी, माइनस इंटू माइनस टी हमारे पास +3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हमने लिया 9, माइनस किया और 4 इंटू 4 इंटू 6 96 हो गया। 9 माइनस 90, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक बीटा की रूट्स माइनस है और एक जो है पॉजिटिव है, तो फिर हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये जो है हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस
जब जब सॉल्यूशंस के रूट्स के सिमेट्रिक फंक्शन हो तब हमारे पास फॉल होता है। ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसलिए हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। फिर हमने इसका अल्फ़ा माइनस बीटा लेना, ठीक है। अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया, फिर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा लेना, यानी हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87/8 में से हमने माइनस कर देना है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87/8। एलसीएम लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी है, 8 आ जानी है। न्यूमिनेटर में आ जानी है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87, ठीक है। हमारे पास अब एक दफ़ा पॉजिटिव लिया, एक दफ़ा नेगेटिव लिया, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87 2 टाइम्स है और 8 हो जाता है। आगे से हमारे पास ये बचे 2 1 टाइम 2 हो जाता है, 2 4 टाइम्स जो होता है ये हो जाता है कैंसिल, 2 4 टाइम्स 8 हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 87/4। तो ये हमारे पास जो है इसका सलूशन हो जाएगा। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमारे पास ये है, ठीक है। चूँकि अल्फ़ा बीटा हमारे पास इस रूट्स के इक्वेशन है तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1 जो कि हमारे पास 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 1, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 7 है। अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम ऑफ रूट्स जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है और माइनस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। इनका सम हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। एक्स प्लस और माइनस अल्फ़ा को हमने माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, हमने माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमने ऊपर फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने इसकी इक्वेशन लिखी, अगर हमारे पास रूट्स की वन हो तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स के माइनस सम ऑफ रूट्स, और रूट्स हमारे पास 2 अल्फ़ा 2 बीटा दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है, और प्लस इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारे पास आ जाती है 2 अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये एक्स के इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया 5 के इक्वल, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया 7 के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स के माइनस 10x प्लस 4 7 टाइम्स क्या हो जाएगा 28, हमारे पास ये जो होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश, आगे से हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। हमने इसमें हमारे पास जो है कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि बी है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है और इंटू कांस्टेंट, ठीक है। ये सी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इफ़ बी द स्क्वायर इज माइनस 4 सी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर हमारे पास क्या होंगे, रियल, रैशनल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स जो आएंगे वो सेम होंगे और रियल और रैशनल होंगे, ठीक है। इफ़ हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होंगे तो रूट्स आर क्या होंगे, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि हमें बताया नहीं हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं।
और अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो लेस दैन 0 हो गए तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बी से ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रियल, रैशनल जो है वैसे भी रियल में आ जाता है, रैशनल रियल में ही आ जाता है, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास ये है जिसके में नॉट परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ठीक है, अगर हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इफ़ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास अल्फा बीटा के रूट्स के इक्वेशन है तो इनका रूट्स का सम क्या होगा, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि बी है ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, ये माइनस बी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ इसमें हमारे पास क्या पूछा हुआ है, इफ़ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने फिर फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो हमने देखा था वो कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो वो हमारे पास सी बाई ए हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इफ़ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हमने सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस, हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 5/7। ठीक है, और अगर हमारे पास अगर क्या दिया जाए, इफ़ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट -9 है। ठीक है, तो -9 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 7, वो है हमारे पास 5, तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, -9। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके रूट्स का प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो कि सी वाई और 1 ओवर ए अल्फा बीटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ओवर सी। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी हमारे पास क्या होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपने पूरा लिखना है तो 1 और हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी क्या होते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी होते हैं। अब हमारे पास है अंडरजूलियन नोटेशन। आमतौर पर हमारे पास जो है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी क्या होता है, हम अगर क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी को सम करें तो वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे से हमारे पास करते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास 1 ओमेगा माइनस स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी देन ओमेगा -7 किसके इक्वल होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा -7 हमारे पास बेसिकली होगा 1 ओवर ओमेगा 7 के इक्वल। ठीक है, जो कि होगा 1 ओवर ओमेगा 6 प्लस 1 के इक्वल, जो कि हमारे पास होगा 1 ओवर ओमेगा 6 ओमेगा 1 के इक्वल, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर ओमेगा की क्यूब की स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर ओमेगा की क्यूब 1 हो जाएगा 1 की स्क्वायर ओमेगा, जो कि इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा के। ठीक है, 1 ओवर ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब। ठीक है, जो कि ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा के इक्वल होगा, क्योंकि 1 प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी है। ठीक है, जो कि ओमेगा क्यूब -1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा -7 किसके इक्वल आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर के। आगे से हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज। तो अगर अल्फा बीटा जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास 2 अल्फ़ा और हमारे पास 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, मेगा और मेगा स्क्वायर याद रखें क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी है ऑफ इक्वेशन है, तो हमारे पास इक्वेशन फिर क्या होगी, हम इसको इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स और साथ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इनका हमने प्रोडक्ट लिया तो ये हो जाएगा प्लस 4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। हमने ये किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का तीन ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आज की एक्सरसाइज में हमारे पास थे 3 क्वेश्चन, ये हमारे पास है इसका, हमने 3 क्वेश्चन दिए गए थे, हमने इनको सॉल्व किया। हमारे पास था ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 इधर तक सॉल्व किया, फिर हम गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 14 पार्ट थे। ठीक है, ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, फिर हम गए इसके सेकंड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट किया, फिर हमने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 6th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 7th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 8th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 9th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 10th पार्ट सॉल्व किया, 11th पार्ट, ये इसका 12th पार्ट, फिर हमने इसका 13th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसका 14th पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने इसके आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें, अगर आपको कुछ अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।